ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे ऑयल के बारे में, कुकिंग ऑयल के बारे में। तो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा जो कुकिंग ऑयल को इंपोर्ट करता है। कुकिंग ऑयल में पाम ऑयल होता है और सनफ्लावर ऑयल होता है जो ज़्यादा यूज होता है। और आपका जो ऑलिव ऑयल ज़्यादा महंगा होता है, तो ऑलिव ऑयल इंपोर्ट तो होता है, लेकिन ज़्यादा करके जो बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बड़े बड़े सिटी में जो बड़े बड़े रिच लोग यूज़ कर पाते हैं। बाकी जो आम आदमी है वो यूज़ करते हैं पाम ऑयल एंड आपका सनफ्लावर ऑयल। तो पाम ऑयल ज़्यादा करके जो मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंड कुछ अफ्रीकन कंट्री से इंपोर्ट होता है। और सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट होता है रशिया, यूक्रेन, टर्की, स्पेन, इटली, पोलैंड, ये सब जगह से, ये सब कंट्री से सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट होता है। लेकिन जो वॉर के वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वर्ल्ड का सबसे दो कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया रशिया, सेकंड हो गया यूक्रेन। और पाम ऑयल एक्सपोर्ट में फर्स्ट हो गया आपका मलेशिया, सेकंड में इंडोनेशिया, समटाइम इंडोनेशिया फर्स्ट में और मलेशिया में सेकंड में। और आजकल कुछ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज भी पाम ऑयल ग्रो करके एक्सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पाम ऑयल इंपोर्ट करने के लिए मलेशिया एंड इंडोनेशिया को आप टारगेट कर लीजिए। तो अगर आप इंपोर्ट करना है सनफ्लावर ऑयल, आप रशिया से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर पाम ऑयल इंपोर्ट करना है इंडोनेशिया, मलेशिया से इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आजकल काफ़ी डिफ़िकल्ट होने लगा है पाम ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको करेक्ट कंपनी, प्रॉपर कंपनी और जेन्युइन कंपनी को आइडेंटिफाई करना है, प्राइस को चेक करना है। तो आप ये जो पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल को, आप जो पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल को आप जो इंपोर्ट करोगे, क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि क्रूड ऑयल फैसिलिटीज आपके पास नहीं है। तो आप जो उनका जो फ्लेक्सी बैग में, फ्लेक्सी कंटेनर में आपको 22 टन का एक फ्लेक्सी बैग कंटेनर आता है, उसमें आपको इंपोर्ट करना है। पूरे फुल्ली कंटेनर में 22 टन आएगा। तो उसको लाकर आपको जो इसको कुक्ड ऑयल है, रेडी ऑयल है, उसको आपको लाके खाली बॉटलिंग करना है, पैकिंग करना है, इंडिया में पैकिंग करके उसको आपको सेल करना है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये टाइप का ऑयल आप डायरेक्ट रशिया से इंपोर्ट कर सकते हो या मलेशिया, इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए हमने जो इंडियन कंपनीज मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया से इंपोर्ट करना चाहते हो पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, तो आपको मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करना इतना इजी नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर कंपनी, वहाँ का जो प्रॉपरली वहाँ पर डिस्पैच होगा कि नहीं, और आपको वहाँ पर कंपनी के पास वहाँ पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंपनीज जो है ज़्यादा करके 30-40% एडवांस मांगते हैं। बाकी जो टीटी पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, आपका कंटेनर डिपार्चर से पहले टीटी पेमेंट मांगते हैं, रशिया से भी एंड मलेशिया, इंडोनेशिया से भी। इसलिए ये पाम ऑयल को इंपोर्ट करना एंड सनफ्लावर को इंपोर्ट करके काम करना इतना इजी नहीं है। इसलिए हमने ये मार्केटिंग इनिशिएटिव लिया है। अगर इंडिया में आप पाम ऑयल या सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। तो हमारा एक मार्केटिंग पैकेज रहेगा, 1 साल का रहेगा, 6 महीने का रहेगा। तो हमने मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया, ये 3 कंट्री में जाकर अलग अलग कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे, क्योंकि वहाँ पर जाके बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन में सब कुछ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जाके बैठना पड़ेगा, कंपनी के साथ बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। करने के बाद उसको इंडियन एम्बेसी में अटेस्टेशन करना पड़ता है। बहुत सारे लंबा प्रोसीजर रहता है जो आपको ऑथेंटिकली आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, पेमेंट तो ले लेते हैं, पेमेंट लेने के बाद डिलीवरी नहीं करते हैं, काफ़ी फ्रॉड का काम करते हैं। इसलिए हमने अफ्रीकन कंट्री से ज़्यादा डील नहीं करते हैं। ज़्यादा करके पाम ऑयल के लिए इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड आपका सनफ्लावर के लिए रशिया, ये 3 कंट्री के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको पाम ऑयल इंपोर्ट करना है, सनफ्लावर इंपोर्ट करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको 6 महीने का हमारे साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, 6 महीने का पैकेज लेना पड़ेगा या 1 साल का पैकेज लेना पड़ेगा। तो वो पैकेज में आप हमको एक सर्टेन अमाउंट पे करोगे। पे करने के बाद मैं या हमारा कोई आदमी उस कंट्री में रहेगा। रहने के बाद आप कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट होगा, इंडियन एम्बेसी और जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ एग्रीमेंट होगा, अटेस्टेशन होगा। होने के बाद आपका जो भी पेमेंट प्रोसीजर में
दोनों पार्टी एग्री है, एग्री होने के बाद आपको हेल्प करेंगे कैसा इजीली मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया से आपको इजीली एक्सपोर्ट हो जाएगा पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ रहा है, टैक्सेस भी बढ़ रहा है, इसलिए आपको बिना जो एजेंट होता है, बिना एजेंट, बिना रिप्रेजेंटेटिव के बिना आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो पाम ऑयल एंड सनफ्लावर इंपोर्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कितना कॉस्ट आएगा, हमारा जो सर्विस चार्ज कमीशन कितना कॉस्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बताने के बाद एग्रीमेंट के बाद हम आपका काम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग, आप लोग मुझे ईमेल करते, कमेंट करते, मैसेज करते, मुझे ऑयल इंपोर्ट करना है, हेल्प कर रही है। हम ऐसे हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा भी कॉस्ट रहता है। ट्रैवलिंग के लिए मेरा कॉस्ट लगता है, होटल में रहने के लिए, मीटिंग के लिए, ट्रैवल के लिए बहुत कॉस्ट होता है। ऐसा फ्री में हम इसके लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपका हमारा पैकेज लेते हो, 1 साल का 6 महीने का पैकेज लेते हो तो मैं आपके लिए मदद कर पाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।